हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में भी बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। रमेश एंड सीमा। रमेश और सीमा, ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। रमेश वॉज आ गेमलर। गेमलर कहते हैं जुएबाज को। तो रमेश वाज अ गेमलर, रमेश एक जुएबाज था। हिज वाइफ सीमा, उसकी जो बीवी है सीमा, वाज फेड अप। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो वो परेशान हो गई थी ऑफ हर हस्बैंड्स गेमलिंग हैबिट। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का की का मतलब देता है। तो अपने हस्बैंड की जो गैम्बलिंग है, यानी कि उसका जो जुए की जो हैबिट है, आदत है, उससे वो क्या हो चुकी थी, परेशान हो गई थी। वन डे, एक दिन, रमेश लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन गैम्बलिंग गेम टू रामू। वन डे, एक दिन, रमेश लॉस्ट। लॉस का मतलब होता है खो देना, सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। तो उसने खो दिया अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत से जो है पैसे हैं उनको खो दिया। इन गैम्बलिंग गेम, यानी कि जुए की जो गेम है उसमें, टू रामू, रामू से। सो इसलिए रामू डिमांडेड फॉर द मनी। तो रामू ने क्या किया, डिमांडेड सेकंड फॉर्म है, उसने डिमांड की फॉर मनी, पैसों की। बट लेकिन रमेश हैड नो मनी। यहाँ पे जो हैड है वो पास्ट के पोजीशन के लिए यूज़ किया। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ था, तो हैड का यूज़ किया जाता है। तो रमेश हैड नो मनी, तो रमेश के पास कोई पैसे नहीं थे। टू गिव टू हिम, टू गिव यानी कि देने के लिए, टू हिम उसको, यानी कि रमेश के पास पैसे नहीं थे रामू को देने के लिए। रामू थ्रेटन्ड, थ्रेट का मतलब होता है किसी को धमकी देना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थ्रेटन्ड। तो रामू ने धमकी दी, आई कम टू योर हाउस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, तो शॉर्ट में लिखा है इल, लेकिन ये विल है। आई विल कम, मैं आऊँगा, टू योर हाउस, तुम्हारे घर। विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट। विच एवर यानी कि जो कुछ भी, थिंग कहते हैं चीज़ को, यानी कि जो चीज़ भी, आई विल टच फर्स्ट, मैं टच करूँगा, यानी कि जिससे मैं छूँगा, यानी कि वो चीज़ जिसको मैं पहले छूँगा, विल बिकम माइन, वो बन जाएगी माइन, मेरी। यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे गाँव घर आऊँगा और जिस भी चीज़ को मैंने पहले छुआ तो वो मेरी हो जाएगी। रमेश डिड नॉट नो व्हाट टू डू। रमेश डिड नॉट नो, तो रमेश नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। ही वेंट होम, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया, होम यानी कि घर गया। एंड टोल्ड, और बताया, हिज वाइफ, अपनी बीवी को। सीमा थॉट अबाउट इट, सीमा ने थॉट, सोचा, अबाउट इट, इस बारे में। शी सेड, उसने कहा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओनली यानी कि सिर्फ, इफ़ यू प्रोमिस, अगर तुम प्रोमिस करते हो, यानी कि वादा करते हो। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। अगर तुम वादा करते हो, टू स्टॉप, रोकने का। गैम्बलिंग फॉर एवर, यानी कि जुए को हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। उसने कहा कि आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ओनली सिर्फ, इफ़ यू प्रोमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर, अगर तुम मुझसे जुए को हमेशा के लिए रोक देने का वादा करते हो। रमेश एग्री टू इट, रमेश एग्री, एग्री का मतलब होता है राजी होना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे एग्री, तो वो राजी हो गया टू इट, यानी कि ऐसे। सीमा टुक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ हिज ऑफ द हाउस एंड केप्ट दिम ऑन द रूफ। यहाँ तक देखते हैं। सीमा टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो उसने लिया ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल, यानी कि जो भी कीमती जो चीज़ें थी उसको, ऑफ द हाउस यानी कि घर की जो भी कीमती चीज़ें थी उनको लिया। एंड केप्ट देम, और कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, और रख दिया देम उनको, ऑन द रूफ, छत पर। रूफ कहते हैं छत को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामू केम टू देयर हाउस। रामू केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आया, टू देयर हाउस, उनके घर। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, उसने देखा, ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि जो भी कीमती चीज़ें थी, केप्ट, वो रखी हुई थी, ऑन द रूफ, छत पर। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू क्लाइम, चढ़ना। द लैडर, यहाँ पे लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, तो उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। एज ही टचड, जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही टचड, उसने छुआ,
द लैडर यानी कि सीढ़ी को टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए। यानी कि जैसे ही उसने सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो छुआ, सीमा सेड, सीमा ने कहा स्टॉप, रुको, एज पर यूर वर्ड्स, यानी कि एज पर का मतलब होता है अनुसार, तो यूर वर्ड यानी कि तुम्हारे अल्फाज के अनुसार, द लेदर इज यूअर फॉर एवर, यानी कि जो सीढ़ी है इज यूअर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आपकी है। बिकॉज, क्योंकि, यू टच्ड इट फर्स्ट, क्योंकि तुमने इसको सबसे पहले छुआ है। नो यू मे टेक द लैडर, अब तुम सीढ़ी लेकर जा सकते हो। यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है। मे का मतलब होता है जब हम किसी को इजाज़त देते हैं। नो यू मे टेक द लैडर, यानी कि तुम अब सीढ़ी लेकर जा सकते हो। रामू वेंट अवे, गो अवे का मतलब होता है चले जाना, तो रामू वेंट अवे चला गया, सेकंड फॉर्म है सैडली, यानी कि उदासी से चला गया। एंड सीमा सेव्ड हर वैल्यूएबल्स एंड हर हस्बैंड फ्रॉम गैमलिंग, तो जो सीमा है उसने क्या किया, सेव्ड बचा लिया, हर वैल्यूएबल यानी कि अपनी जो कीमती चीज़ें थी उनको, एंड हर हस्बैंड और अपने यानी कि शोहर को, फ्रॉम गैमलिंग जुए से। तो रामू यानी कि उदासी से चला गया और सीमा ने क्या किया, उसने अपनी कीमती चीज़ों और अपने हस्बैंड को जुए से बचा लिया। इसका मोरल देखते हैं, डोंट डिवेल्प बैड हैबिट्स। डोंट डिवेल्प, डिवेल्प का मतलब होता है पैदा करना, तो मत पैदा करें बैड हैबिट्स, यानी कि जो बुरी आदतें हैं उनको मत पालें, उनको मत डिवेल्प करें। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।